हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, अपनी स्टडी में 100% दे रहे होंगे, अपनी तबीयत का ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आज सबको पता है सितंबर की 7 तारीख है, 7 सितंबर है। हर रोज़ जो है हिंदी नोट्स के साथ आपकी एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, स्टडी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो एनालिसिस द हिंदू के पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लोकल न्यूज़ के एनालिसिस मैं नहीं करती हूँ, जो स्टूडेंट की स्टडी से रिलेटेड है वही मैं एनालिसिस करती हूँ। तो उसे पाने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर रोज़ जो है मैं एनालिसिस शुरू करने से पहले 2 यूपीएससी प्रीलिम्स की क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ, ताकि आपकी दिमाग जो है वो एक्टिव रहे, आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। जब आप एग्ज़ाम में बैठे आपको ना लगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कठिन ना लगे। ओके, तो स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन पहले हम देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेंड्स एक्चुअली में ज़्यादा कठिन नहीं होती है, लेकिन घुमा फिरा कर बहुत ज़्यादा दिए होती है। मतलब स्टूडेंट की जो दिमाग है घूम जाती है, लेकिन एक्चुअली में बहुत कठिन जो है क्वेश्चन नहीं होती है यूपीएससी की। तो देखिए, कोई दीवार, मानिए कोई एक दीवार है, तो देखिए घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में, मतलब एक घड़ी है उसकी मतलब वो जो घड़ी है 24 घंटे में 10 मिनट जो है हम कह सकते हैं, देखिए तेज़ चलती है। मतलब पूरी 24 घंटे में 10 मिनट वो तेज़ चलती है। ओके, तो इस घड़ी को सोमवार को, देखिए तो इस घड़ी को सोमवार को हम कह सकते हैं, देखिए पूर्व 8 बजे जो है सही समय दिखाने के लिए सही किया। मतलब 8 बजे जो है उसे सही दिखाने के लिए, मतलब एक्चुअली में कह सकते हैं उसे ठीक किया। तो जब वो घड़ी बुधवार को ऊपरा 6 बजे, देखिए समय दिखा रहा है, समय दिखाती है, तो सही समय क्या है? मतलब एकदम कंफ्यूज करके पूछिए। देखिए सोमवार पूर्वा को 8 बजे ठीक किए। पूर्वा यानी क्या है और अपरा यानी क्या है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये तो एकदम कॉमन से बच्चों की बात है, आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो भी टेंशन लेने बात नहीं है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारी जो है, देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है, देखिए ओपरा मतलब 5:36 मतलब 5.63, या फिर ओपरा एकदम 5:30 बजे, या फिर 5:26, या 5 बजे जो है 18 है। तो इसमें से कौन सा सही है मुझे बताइए। एकदम ये जो है इसमें आप नहीं कह सकते मैंने स्टडी नहीं किया है, क्योंकि ये जो है स्टडी से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, आपकी दिमाग कितना तेज़ है उससे रिलेटेड है। तो ज़रूर बताना इस क्वेश्चन के आंसर। चलिए और एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, इसके आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपको। ओके, तो चलिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, आपके दिमाग से बताना है। और अगर आपने जो है यूपीएससी की गणित सिलेबस देखी है, पढ़ी है, तो इसके आंसर आप एकदम इजीली दे सकते हो। लेकिन इसके आंसर आप दिमाग से दे सकते हो बिना कोई स्टडी किए, जिसके कारण मैंने कई बार कहा है कि प्रीलिम्स में अगर आप 100% नहीं स्टडी करते हो, फिर भी आपकी दिमाग एकदम 100% तेज है, तो आप पास कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है। देखिए अनुक्रम, देखिए इधर अनुक्रम 132, ओके 129, 124, 120, 170, देखिए धीरे धीरे कम होता जा रही है ना। उसके बाद 106, उसके बाद 93। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज आ गया, यहाँ पर है 6 मतलब x, सॉरी। तो मतलब यहाँ तक देखिए थोड़ी थोड़ी करके किस हिसाब से कम होकर आई है, वो अगर आपके दिमाग में है तो आप आंसर जो है बता पाएंगे। तो देखिए आप जो है सवाल क्या है
कि ये जो x है इसकी संख्या क्या है। ओके, यहाँ पर देखिए 132 जो है थोड़ी देर घट के जो है 129 हो गया, मतलब 132 जो है थोड़ा सा कम होकर 129 हो गया। उसके बाद 124 हो गया, उसके बाद 117 हो गया, उसके बाद 106, 93। तो इसके बाद ये जो x यहाँ पर दी गई है ये कितना होगा। अब आंसर इसकी बताना है। देखिए ऑप्शन में से ही बताना है, आपको बताना है। देखिए 74 होगा, 75 होगा, 76, 77, इनमें से कौन सा होगा आप मुझे कमेंट में बताइए। पता है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी। ओके, तो बताइए, एकदम दिमाग तेज वाले और जिसने जो यूपीएससी की गणित के सिलेबस पूरी तरीके से पढ़े होंगे वो ज़रूर बता पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एनालिसिस शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो आज के एनालिसिस शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, तो मैंने सोचा बता दूं। तो देखिए मेरी इस चैनल में बिल्कुल हिंदी में यूपीएससी प्रिपरेशन की जो है कोर्स देखिए 15 सितंबर से चालू होने वाली है, तो उसे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। और ये जो मैं कोर्स करवा रही हूँ वो यूपीएससी प्रिपरेशन हिंदी में बिल्कुल करवा रही हूँ। और जो एकदम नए स्टूडेंट है, मतलब जिनको कुछ नहीं पता है एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, जो स्टडी में भी वो जो एक कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाए उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी। तो अगर आप नए हो या फिर 2025 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हो तो मेरी इस कोर्स से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी चैनल में ही इसके अपडेट आपको मिल जाएगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अपडेट आते ही आपको मिल जाए। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। देखिए ये जो कोर्स करवाने वाली हूँ एकदम पेपर बाय पेपर होगा। पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। मतलब पेपर बाय पेपर किस तरीके से, देखिए पहले प्रीलिम्स पेपर 1 की हम स्टडी करवाएंगे, उसके बाद 2 की, उसके बाद मेंस की, उसके बाद इंटरव्यू की भी पूरी तरीके से स्टडी हम करवाएंगे ताकि स्टूडेंट को इंटरव्यू में भी जो है 100% मेरे चैनल से मिल जाए। तो अगर आप वैसे स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ 100% स्टडी से मतलब है, स्पेशलिटी से नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स जो है मेरी वीडियो में आपकी स्पेशलिटी ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जो टीचर है, मेरी बात कर रही हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो डिजिटल जो है अच्छी हम कह सकते हैं बोर्ड या फिर जो है अभी तक मैंने नहीं ख़रीद पाई है। तो डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन तब तक अगर आप 100% सिर्फ स्टडी से मतलब रखते हो, आपकी टीचर की पढ़ाई से मतलब है, ज़्यादा उसकी स्पेशलिटी से नहीं, तो ज़रूर जॉइन हो जाएगी। आपकी 100% जो है स्टडी में हेल्प मेरी चैनल से मिल जाएगी। ओके, तो कोर्स स्टार्ट होने वाला है 15 सितंबर से। जो मेरी सब्सक्राइबर है उनको तो अपडेट मिल ही जाएगी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर जो है जॉइन हो जाइएगा। फ्रेंड्स, पहले बता दूं, इसकी जो करंट अफेयर्स की जो सिलेबस में जो करंट अफेयर्स है उसके अपडेट जो है आपको द हिंदू की न्यूज़पेपर से जैसे हर रोज़ मिलती है उन टॉपिक पर वो मिल जाएगी। प्रीलिम्स है या मेंस होगा वो अलग से हम बता देंगे। और रही बात इंटरनेशनल की न्यूज़ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इंटरनेशनल न्यूज़ के अपडेट मैं अलग से भी देती हूँ, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट द हिंदू में अगर आती है तो वो भी दे देती हूँ, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ के अपडेट मैं ज़्यादा अलग से देती हूँ। ओके, तो इस कोर्स से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इस कोर्स की पूरी नोट, पूरी की पूरी स्टडी जो है हिंदी में है। ओके, तो चलिए हम एनालिसिस शुरू करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये जो न्यूज़ है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आपकी GS 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी फ्रेंड्स, ये आपकी GS 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए एक अपडेट बता रही है स्वास्थ्य की, यानी हमारी जो है स्वास्थ्य के बारे में बता रही है, जो हमारी जान बचाने के लिए हेल्पफुल है। तो देखिए
नोट कर लीजिए, एकदम हिंदी में मैंने छोटे करके नोट बनाई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टॉपिक है, उसी की ये नोट है। तो बिल्कुल भी मिस्टेक ना करके जो है नोट कर लीजिए, पहले मेरी बातों से जो है समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप सुंदर सुंदर नोट करोगे तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। और आप अगर ऐसे सोचने वाले स्टूडेंट हो कि बाद में पढ़ लूँगी, तो ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे नहीं होती हैं। कहने के लिए सॉरी, लेकिन जबकि पढ़ाई तब में ही कंप्लीट करना चाहिए, बाद में पढ़ेंगे ऐसा सोच बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जबकि पढ़ाई तभी जो है समझ लीजिए। देखिए, ये जो न्यूज़ है वो टीबी बीमारी के बारे में है। टीबी बीमारी की जो इलाज है इससे पहले भी मौजूद थी, हम सभी जानते हैं, है ना। लेकिन वो टीबी की दवाई जो है, पहले की जो टीबी की दवाई है वो ठीक होने में कम से कम जो है 18 महीने से 24 महीने तक लग जाता था। मतलब कम से कम हमारे हिसाब से जो है 2 साल हम समझ सकते हैं लग जाता था रोगी को अच्छा होने में। लेकिन अभी जो दवाई हम कह सकते हैं मंजूरी दी है मंत्रालय ने, जो अभी लॉन्च हुआ है, वो 6 महीने में जो है ठीक कर देता है। तो ये एक खासियत है, समझ लीजिए। उसके बाद देखिए, ये जो टीबी की बीमारी की बीमारी की इलाज दवा हमारे सामने आई है, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये हमारी 2025 में, ताकि हमारी जो है देश से पूरी तरीके से टीबी की जो है समस्या की समाधान की जाए, इसकी तैयारी पिछले 5 साल से चल रही है। अभी अगर 2025 चल रही है, 2025 में ठीक 2026 चल रही है, अभी 2025 में ठीक होने के लिए टारगेट करके जो है पिछले 5 साल से चलवा रही है। अभी हमारे हिसाब से कौन सा साल है, 2024। तो अगर 5 साल से चल रही है तो इसके ये इसकी जो हम कह सकते हैं सर्च है कितने साल से, 2019 से चल रही है। और चलते चलते जो है अभी हमारी 2024 चल रही है, तो 2024 में जो है लॉन्च हुआ है। तो नोट कर लीजिए, ये बात बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसकी सर्च कब से चल रही थी, इस दवाई को बनाने में कब से जो है वैज्ञानिक जुट गए थे, तो 2019 से। ओके, तो और लॉन्च कब हुआ, शुक्रवार को यानी कल, तो 6 सितंबर 2024 को जो है ये 4 दवाएं जो टीबी की है वो लॉन्च हुआ है। तो तारीख ज़रूर लिख लीजिए, मैं हिसाब करके जो है आपको बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर्च कब से चल रही थी, 2019 से। लॉन्च कब हुआ, 6 सितंबर 2024 में। और टारगेट कब तक रखिए कि कब तक जो है ये बीमारी बिल्कुल ठीक होने के लिए जो टारगेट है वो कब तक रखिए, तो 2025। डॉक्टरों की जो शास्त्र मंत्रालय की टारगेट यही है सॉरी फ्रेंड्स, कि 2025 तक जो है इस टीबी की जो बीमारी की समस्या दिख रही है, जो जूझ रही है, पूरी तरीके से ठीक करने की टारगेट 2025 तक रखी है। तो चलिए, कौन कौन सी 4 से 4 जो है दवाई हम कह सकते हैं हमारे लिए आई है, उसका नाम देख लेते हैं। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, सुनते सुनते नोट बिल्कुल मत कीजिएगा। तो देखिए, इस आहार में 4 दवाएं शामिल हैं। देखिए, बेटा क्लिनिन, देखिए प्रीडोर, ये 4 दवाई ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए लाइनजोलिट और क्या है, मोक्सलीफ्लोक्सासिन। नाम थोड़ी सी अजीब लग रही है, पहली बार पढ़ रही हूँ। जब मैं पेपर पढ़ी थी तो इसका नाम जो है ठीक तरीके से नहीं पढ़ी थी। तो फ्रेंड्स, ये नाम है इलाज का, इलाज की जो दवाई लॉन्च हुई है कल को, शुक्रवार को, उसके नाम है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए, इस दवा से जो है कितने लोग हम कह सकते हैं हेल्प ले सकती है, इसकी सेवा ले सकती है। तो देखिए, भारत के कुल जो है 45,000 दवा प्रतिरोधी टीबी रोगी आप इस छोटे आहार से लाभ उठा सकेंगे। अन्य फायदे के साथ साथ जो है
लागत में भी कुल बचत होगी। मतलब एक तो दवा में हेल्प होगी, उसके बाद इसकी जो कीमत की बात करिए, कीमत वो बिल्कुल कम है, एकदम सस्ता है हम कह सकते हैं। ओके, तो देखिए ये बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। टोटल कितने लोग, कितने रोगी इस दवा से मदद ले सकती है, हेल्प ले सकती है, तो हमारा आंसर होगा 45,000 जो है रोगी जो है तो इससे हेल्प ले सकेंगे। उसके बाद देखिए थोड़ी सी ऊपर जाते हैं, देखिए उपचार की मंजूरी दी है। तो शुक्रवार को, जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्रवार को जो है इसकी नए उपचार की जो है मंजूरी दी थी, यानी आज शनिवार है तो शुक्रवार यानी कल 6 सितंबर को दी थी। तो चलिए, तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी जो है आप नोट कर लीजिए। मैं स्क्रीन को धीरे धीरे ऊपर उठा रही हूँ, तो नोट कर लिए। एकदम छोटा सा नोट है। देखिए मैं कभी भी जो स्टूडेंट को एकदम बड़ा नोट नहीं दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप नोट नहीं करोगे और आपके दिमाग भी घूम जाएगा कि इतना बड़ा नोट क्या है। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे, इसीलिए जो है मैं छोटी करके नोट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है और मैं समझा देती हूँ एकदम डिटेल्स में, ताकि आपके दिमाग में खास करके बैठ जाए। तो देखिए सारी जो है नोट कर लीजिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है इनकी जो है योजना को शुरू करने की मंजूरी कब दी थी? शुक्रवार को। मैंने जो तारीख बताई इसी हिसाब से बताई, शुक्रवार को। शुक्रवार यानी आज शनिवार है, तो अगले दिन कल 6 सितंबर को दी है। ओके, और इस दवा की टारगेट कब तक है? पूरी रोगी को ठीक करने की 2025 तक की। ओके, तो सारी बातें नोट कर लीजिए। इस दवा में खासियत क्या क्या है? ये दवाई जो है पिछले दवाई की तुलना में, पिछले दवाई जो है वो ठीक करने में देखिए 18 से 24 महीने लगा देते थे, लेकिन ये जो है हम कह सकते हैं इस दवा की हेल्प से घटकर वो 6 महीने में ठीक करवा देंगे। इस दवा की जो है सेवा टोटल 75,000 हम कह सकते हैं रोगी ले पाएंगे इस दवा की सेवा। देखिए एकदम छोटी सी नोट है, नोट कर लीजिए बिना मिस्टेक करते हुए। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। आई होप आपने नोट कर ली है, खास करके ये 4 दवाई का नाम ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए। और फ्रेंड्स इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है, आपने जैसे कि देखा है ना। तो चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। मैं आपको इस तरीके से मतलब न्यूज़ बताती हूँ कि आपको मतलब न्यूज़ नहीं लगेगा, एकदम हेल्पफुल इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ और हिंदी में नोट देती हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हो तो ज़रूर जॉइंट हो जाइएगा, क्योंकि मेरी चैनल की हर एक जो है वीडियो हिंदी में ही है, बिल्कुल हिंदी में, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए खास करके। तो चलिए हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी ये जो न्यूज़ है वो आपकी GS2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। GS2 ये एक राष्ट्रीय संगठन है। तो देखिए पहले हम इमेज से समझेंगे, उसके बाद आपके नोट के लिए जितना इम्पोर्टेंट है वो हम आपको दिखा देंगे। ये एक इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है और एक योजना भी हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सरकार मतलब पॉलिटिक्स की जो प्लाकर होती है, जो सड़कों में कहीं पर भी आप देखने को मिलती है, जो विज्ञापन होती है, जैसे कि हर किसी ने देखा है सड़क पर कहीं पर भी ये देखने को मिलती है, जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो प्लाकर होती है ना, उसकी खर्चे से रिलेटेड जो है, उसकी बजट से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो एकदम डिटेल्स में बता रही हूँ। तो उसमें क्या है, सरकार खर्चा करना कम कर दी है, मतलब बजट की जो है कमी दिखाई को मिली है। तो देखिए कितना % कमी दिखने को मिली है? 86% कमी देखने को मिली है। और ये कमी किसने की है? सुप्रीम कोर्ट ने की है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्लाकर में खामखा की जो है पैसा बर्बाद हो रही है, और हम कह सकते हैं जो हम पैसा नष्ट हो रही है, जो कि हमारी देश की पैसे की नष्ट, यानी हमारे देश के लिए हानिकारक है, जिसके कारण सरकार ने उस पर खर्चा कम कर दी है।
मतलब सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि वो पूरी तरीके से जो है विज्ञापन के खिलाफ़ नहीं है, एकदम बंद नहीं करेंगे, लेकिन जितना ज़रूरत है वही जो है खर्चा होना चाहिए, नहीं ना कि फालतू की जो है पैसा की जो है सारी की सारी की पैसा इस प्लाकर में ही चली जाए। इस बात से जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट सरकार को, मतलब जो पार्टी होती है, जो विज्ञापन देने वाले होते हैं, उनके ऊपर बताई गई है कि उसके खिलाफ़ बिल्कुल नहीं है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जितना ज़्यादा मतलब खर्चा हो रही है जो हमारे देश के लिए हानिकारक है, जिसके कारण जो है सरकार ने उन पर खर्चा कम कर दी है। तो पहले हम इमेज से समझेंगे, उसके बाद डिटेल्स में समझेंगे। रुक जाइए, थोड़ी सी इमेज को छोटा कर लेती हूँ। तो देखिए, पहले 2020 से 21 थोड़ी सी कम ही थी, ओके। तब मतलब देश थोड़ी सी पैसा कम बर्बाद कर रही थी, क्योंकि विज्ञापन देना यानी फ्रेंड्स पैसा बर्बाद ही करना है। ज़्यादा विज्ञापन देने से क्या फ़ायदा है, खामखा जो है पैसा खर्च कर देना है। तो देखिए 2020 से 21 तक जो है 293 करोड़, एक मतलब 1-2 रुपया नहीं, करोड़ों की खर्चा होती है विज्ञापन में। मतलब कितने पैसे की बर्बादी हम कह सकते हैं देखने को मिलती है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। तो देखिए 2020 से 21 तक जो है 3 करोड़ की जो है खर्चा करती थी इस विज्ञापनों में। मतलब जो पार्टी की, जो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मतलब जो प्लाकर आपने कभी देखी होगी, जो राजनीति से रिलेटेड होती है, जो सरकार से रिलेटेड होती है खास करके, उसकी विज्ञापन तो हम कई बार टीवी में भी देखने को मिलती है, जो है मोबाइल में भी देखने को मिलती है, और जो है ऑफलाइन ऑनलाइन आप कहीं पर भी देखें, सड़कों पर देखें, सारी की सारी जगह इसकी विज्ञापन मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, हर जगह देखने को मिलती है। मतलब हर जगह एक चीज़ देखने को मिल रही है तो खर्चा तो होगा ही। तो देखिए 2020 से 21 तक जो है इसके पीछे टोटल 293 करोड़ की जो है खर्चा होती थी। उसके बाद 2021 से 22 देखिए 568 करोड़ की खर्चा करना शुरू कर दी थी। मतलब सबसे ज़्यादा हाई करोड़ मतलब पैसा कब खर्चा होती थी, अगर आपको क्वेश्चन आए तो ये ज़रूर बताना कि 2021 से 22 देखिए 568.3 करोड़ की खर्चा जो है सिर्फ इस विज्ञापन में सरकार कर देती थी, ओके। तो इसको ज़रूर याद रखना है इसको, कि कौन से साल कितने करोड़ विज्ञापन के लिए खर्चा करती थी। उसके बाद मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी उनको हम कह सकते हैं उनके ऊपर अटैक के बारे में न्यूज़पेपर में बताया। अटैक मतलब कि उनके ऊपर ध्यान देकर उनको कही थी कि इसको कम कर दे, ना कि खामखा की पैसा जो है बर्बाद करें। तो जिसके कारण उन्होंने जो है 2022 से 23 थोड़ी सी खर्चा कम कर दी थी। तो देखिए 186.2 करोड़ की जो है खर्चा टोटल होती थी, ओके। उसके बाद देखिए 2023 से 24 में और भी ज़्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट हम कह सकते हैं सरकार की इस विज्ञापन के खर्चा को लेकर बहुत ही कमी कर दी है, मतलब कम कर दी है। टोटल अभी 2023 से 24 की बात हो रही है, तो टोटल जो है 26.2 करोड़ की खर्चा करती है। तो टोटल आपने इस इमेज से समझ लिया, मतलब धीरे धीरे जो है सुप्रीम कोर्ट सरकार की इस फालतू विज्ञापन खर्चा को बिल्कुल कम कर दी है, जिसके कारण जो ये न्यूज़ आई है कि कमी कर दी है। तो कौन से साल कितने खर्चा करते थे तो ये ज़रूर बताना है, और कौन से ज़्यादा ऊपर है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ये भी याद रखना है, क्योंकि एकदम डिटेल्स में आने की चांस है। क्योंकि ख़ास करके ये जो है सरकार की विज्ञापन की जो है न्यूज़ है, तो आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अगर कौन से साल खर्चा की थी, अगर आपकी क्वेश्चन आए, तो 2021 से 22 जो है 568.3 करोड़ की खर्चा से सरकारी विज्ञापन में कर दी थी। तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो है उन्होंने 2021 से 22 में ही की। उसके बाद 2020 से 21 293 करोड़। उसके बाद देखिए 2022 से 23 मतलब 186 2 करोड़। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एकदम
देखिए 2023 से 24 में बहुत कम कर दिए, मतलब खर्चा बिल्कुल भी कम कर दिए, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही देता है। एकदम फालतू विज्ञापन में खर्चा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दी है, क्योंकि देश की सारा पैसा अगर सरकार की विज्ञापन में चली जाएगी तो हमारे देश के लिए ही हानिकारक है, हमारे देश की बजट ही कम हो जाएगी। ओके, तो देखिए अब न्यूज़ की दोबारा हम जानते हैं। जितना न्यूज़ थे मतलब हमने तो इस इमेज से ही आपको समझा दिया, लेकिन हिंदी में जितना आपके लिए नोट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हर न्यूज़ में आपको देती हूँ तो इसमें भी दे रही हूँ। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट मतलब फटकार इसलिए कह रही है कि सरकार की जो है इस खर्चे को बंद कर दिया है, जिसके कारण जो है फटकार ऐसे बात कह रही है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार की जो है वकालत खर्च में 86% की कमी आई है। तो कितने % की कमी आई है ये आप जो है नोट कर लीजिए। और किसकी मतलब अटैक या फिर किसकी ध्यान की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की ध्यान की वजह से दिल्ली सरकार की जो है विज्ञापन की खर्चा एकदम कम कर दी है। 68% की जो है कमी देखने को मिली है, आरटीआई से पता चला है। तो ये न्यूज़ हमें किससे पता चला है? आरटीआई से। ओके, ये भी बिल्कुल आपको नोट करनी है। उसके बाद देखिए बजट में गिरावट का कारण पिछले साल शीर्ष अदालत की तिपट्टी थी। मतलब इतने साल जो है सारे के पैसा हमारे देश की वजह किस लिए कम हो रही है, कहाँ कौन से खर्चा हो रही है, पिलाकर में कौन मतलब कितने खर्चा हो रही है, इसके तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हम कह सकते हैं कोई भी अदालत खास करके ध्यान नहीं दी थी, जिसके कारण जो है इतने साल चल रही थी। लेकिन क्या कह रही है, पिछले साल मतलब अभी 2024 चल रही है, 2023 की बात कर रही हूँ, 2022 से 23 की बात कर रही हूँ। तो उस वक्त जो है पहली हम कह सकते हैं अदालत की नज़र जो है सरकार की इस विज्ञापन के खर्चे के बारे में जो है पड़ी है, मतलब नज़र उस तरफ हिसाब की तरफ चली गई है। जब सरकार ने पता लगाया तो पता चला, देखिए सिर्फ 3 वर्षों में विज्ञापन के लिए 1100 करोड़ की खर्चे किए। मतलब सिर्फ 3 साल में सिर्फ सरकार की विज्ञापन के लिए 1100 करोड़ जो है खर्च कर दिए हैं। मतलब विज्ञापन के लिए अगर इतने पैसा खर्चा कर देंगे तो हमारे देश की हालत क्या होगा, बजट की हालत क्या होगा। तो सरकार ने जैसे कि अदालत के ध्यान सरकार की इस विज्ञापन की तरफ गए तो वैसे ही जो है उन्होंने कम कर दी खर्चा एकदम से। तो क्या उसके पास देखिए आरटीआर परियोजना के लिए पैसा नहीं है इस साल जो है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रही है कि एकदम सरकार की इस विज्ञापन के खिलाफ वो नहीं है, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही देंगे। तो जैसे कि देखिए इस साल उस विज्ञापन की खर्चा के लिए जो है हम कह सकते हैं सरकार या सुप्रीम कोर्ट हम जो भी हो कह सकते हैं, टोटल जो है 66 करोड़ की जो है प्रचार बजट रखी है उन्होंने। एक जैसे कि हमने इमेज में ही इसकी सारी बातें आपको समझा दी थी, लेकिन फिर भी नाम जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है न्यूज़ में। तो देखिए बिहार की स्थित कार्यकर्ता, मतलब बिहार के एक कार्यकर्ता ने देखिए कन्हैया कुमार, तो इसका नाम तो सभी आप लोग याद रख ही पाएंगे, कन्हैया। तो ये कन्हैया कुमार दाया जो पता चला है, क्या पता चला देखिए आरटीआई की जो है आरटीआई के जवाब में उन्होंने क्या दिया, मतलब आरटीआई ने उन्हें पूछा है कि सरकार पिलाकर की खर्चा में कितनी कमी आई है, मतलब ऐसे सवाल पूछा है। तो किन से पूछा है ज़रूर जो है ये आप जो है ध्यान देंगे। और ये जो नाम है आई होप सभी याद रखेंगे कि कन्हैया, इसके बारे में तो सबको याद होगा ही। तो बिहार स्थित कार्यकर्ता कन्हैया कुमार द्वारा दायर एक आरटीआई देखिए आवेदन की जवाब से पता चला है कि दिल्ली सरकार की विज्ञापन खर्च एक साल पहले देखिए कितनी थी, जैसे कि हमने इमेज में ही आपको समझा दिया था। एक साल पहले 186.2 करोड़ थी। एक साल पहले मतलब अभी 2023 से 24 की बात करिए, मतलब एक साल पहले जो है इससे ज़्यादा थी। अभी कौन से 2023 से 24 चल रही है, मतलब वो बात करिए 2022 से
2022 से 23। ओके, तो 2022 से 23 देखिए टोटल कितने करोड़ थे, 186 करोड़ थी, जो अभी 2023 से 24 में घटकर 26.2 करोड़ हो गई है। मतलब पिलाकर की जो खर्चा है, जो हमारी देश की खर्चा फालतू मतलब विज्ञापन में लगाती थी, वो कम हो गई है। और इसकी पता जो है हमें किससे पता चली है, आरटीआई ने किससे पता लगाया ये बात, तो बिहार की स्थित कार्यकर्ता कन्हैया कुमार। ओके, बिहार की स्थित ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है कि इसकी जो है पता हमें खास करके कहाँ से चली है, तो यहाँ से। ओके, तो चलिए उसके बाद देखिए क्या पता चला है। उसके बाद न्यायमूर्ति संजय, ये भी नाम याद रखिएगा, न्यायमूर्ति संजय किशन कोल की, देखिए कोल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि ये ज़रा मतलब ये यहाँ से यहाँ मतलब इतना ज़्यादा बताया कुल है, ये ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि न्यायमूर्ति संजय किशन। ओके, उससे क्या पता चला है वो हम देखेंगे कि दिल्ली सरकार ने पिछले 3 वर्षों में जो है विज्ञापन पर जो है 1100 करोड़ की खर्चे कर दिए थे। जैसे कि हम सबको पता है, जो आरटीआई की परियोजना में उसकी मतलब आरटीआई की परियोजना की बात कर रही है, उसकी 415 करोड़ की हिस्से से कहीं अधिक था। मतलब जितना खर्च करना चाहिए था उससे कहीं अधिक था। तो यही कह रही है कि टोटल इतनी करोड़ की खर्चा सिर्फ 3 साल में कर दी थी, जो आरटीआई परियोजना में उसके मतलब उससे देखिए 415 करोड़ से हिस्से से कहीं अधिक था, मतलब कहीं ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स मतलब कहाँ पर हिसाब देखिए 415 और कहाँ पर देखिए 1100, मतलब ज़्यादा तो होगा ही। उसके बाद देखिए अधिकारियों ने क्या कहा है। अधिकारियों ने कहा कि विज्ञापन की 2023 से 24 का बजट अनुमान जो है, बजट अनुमान कितना था, मतलब अनुमान लगाया था 2022-23 से 24 का 348 करोड़ था, जिसे बदलाव के बाद घटाकर जो है 26.2 करोड़ कर दिया गया है। मतलब सबका अनुमान था कि 2023 से 2024 की जो विज्ञापन की खर्चा हम कह सकते हैं सरकार की पिलाकर मतलब जो खर्चा होती है उसका खर्चा के अनुमान सबने यही लगाया था कि घटकर मतलब कितना घटेगा। तो इस साल जो है उनकी हिसाब थी कि वो खर्चा करेंगे 348 करोड़। लेकिन इस बदलाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो बदलाव किया आरटीआई ने, तो उसके बदलाव के बाद जो है उन्होंने देखिए 26.2 करोड़ कर दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। तो ये ज़रूर आपको याद रखना है कि उनका अंदाज़ा कितना था 2023 से 24 का और कर कितना दिया है। ओके, तो नोट कर लीजिए एकदम। देखिए सभी विभागों में खर्च की कटौती कर दी गई है। मतलब जो फालतू खर्चा होती थी, चाहे वो किसी विभाग की सरकार हो, मतलब सरकार की पार्टी की जो कहीं विभाग होती है, जैसे कि सबको पता है मेरी सारी से स्टूडेंट को ज़्यादा पार्टी के बारे में पता नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि पार्टी की तरफ स्टूडेंट की ध्यान देने की ज़्यादा टाइम नहीं होती है, उनकी स्टडी है, उनकी ज़िंदगी होती है। और मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आप अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए। तो क्या कर दिया है, सभी विभागों में जो है खर्च की कटौती कर दिया गया है। और सरकार ने देखिए विज्ञापनों की पूरी तरह से बंद करने की कोशिश नहीं कर रहा है। जैसे कि पहले ही बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट हम कह सकते हैं सभी जो है विज्ञापन को पूरी तरीके से बंद नहीं करना चाहते हैं या फिर उसके खिलाफ ही नहीं है, बल्कि लागत को कम कर दिया। मतलब जो पैसा ज़्यादा खर्च करती थी, नगद मतलब फालतू की खर्च करती थी, उसको बंद कर दिया है। उसके बाद देखिए मेन न्यूज़ क्या है, ये ज़रूर याद रखिएगा। सरकार ने 2024 से 25 की बजट अनुमान के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के लिए मतलब सूचना और प्रचार विभाग के द्वारा विज्ञापनों के लिए देखिए 66 करोड़ की अलग रखी गई है। मतलब उन्होंने जो है इस खर्च के लिए
66 करोड़ अलग से रखी है ताकि इस विज्ञापन में खर्चा हो सके। मतलब जैसे कि सबको पता चल रही है कि मतलब पूरी तरीके से इसके खिलाफ नहीं गया है, बस फालतू की जो खर्चा है वो हम कह सकते हैं बंद करना चाहते हैं। लेकिन देखिए 66 करोड़ भी वो है, बहुत कम नहीं होती है विज्ञापन के लिए, ये भी बहुत है ना। तो ये 66 करोड़ जो है 2024 से 25 की प्रचार या विज्ञापन के लिए जो है रखी है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारी न्यूज़ एकदम छोटी सी करके जितनी हम कह सकते हैं आसानी से आपको समझा सकती थी मैंने आपको समझा दिया। आई होप हिंदी में बिल्कुल नोट दी गई है तो आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है।